आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14 कहता है कि सभी लोग को कानून के समक्ष बराबरी का अधिकार है। इसका मतलब है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दिया गया है। ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता और हर व्यक्ति को लॉ के नजर में बराबर माना जाएगा। आइए इसे एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। एक बार एक शहर में रोहित और श्याम नाम के दो लोग रहते थे। रोहित एक रिच बिजनेसमैन था, जबकि श्याम एक मिडिल क्लास फैमिली से था। एक दिन दोनों के ऊपर एक रोड एक्सीडेंट का केस फाइल किया गया। रोहित ने अपने पैसे और पावर का उपयोग करके पुलिस से डील करने चाहा, जबकि श्याम को डर था कि उसका केस स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि उसके पास रिसोर्स नहीं थे। लेकिन जब केस कोर्ट में गया, जज ने आर्टिकल 14 के बारे में बताया और कहा कि कानून सबके लिए एक समान है, चाहे रोहित रिच हो या श्याम मिडिल क्लास हो, दोनों के साथ बराबरी का बर्ताव होगा। कोर्ट ने पुलिस को भी कहा कि दोनों केसेस को इक्वली इन्वेस्टिगेट किया जाए। आखिर में श्याम का केस स्ट्रांग निकला और उसके हक में फैसला हुआ, क्योंकि कोर्ट ने आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल को फॉलो किया। आइए जानते हैं की प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 14। इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि सब व्यक्ति, चाहे रिच हो या पुअर, पावरफुल हो या पावरलेस, सबको लॉ के नजर में बराबरी का अधिकार है। कोई व्यक्ति किसी भी स्पेशल पोजीशन के बेसिस पर एग्जेम्प्ट नहीं होगा। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका मतलब है कि लॉ सभी को बराबर प्रोटेक्शन देगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन ए लॉ है। जैसे अगर किसी स्पेसिफिक ग्रुप या कंडीशन में स्पेशल लॉ लगाना जरूरी हो, तो वो करना ए लॉ होगा जब तक उसका कोई रीजनेबल बेसिस हो। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के। एक इम्पोर्टेंट केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस केस में मेनका गांधी की पासवर्ड को बिना रीजन दिए कैंसिल कर दिया गया था। उसके कोर्ट में चैलेंज किया कि ये उसके राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 14 का एसेंस ये है कि प्रोसीड्यूर फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। इस केस ने प्रोसीड्यूरल फेयरनेस को हाईलाइट किया और इंश्योर किया कि गवर्नमेंट अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। आर्टिकल 14 में डायरेक्टली कोई अमेंड नहीं किया गया है, लेकिन इसके इंटरप्रिटेशन कोर्ट के जजमेंट के जरिए इवॉल्व होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कई लैंडमार्क जजमेंट ने इस आर्टिकल को एक्सपेंड किया, जैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी, प्रोसीड्यूरल फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को इंक्लूड किया है। आइए अब पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 14 जानते हैं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 14 ये इंश्योर करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाए। ये एक फंडामेंटल राइट है जो सबको इक्वलिटी का हक देता है, चाहे व्यक्ति का इकोनॉमिक या सोशल स्टेटस कुछ भी हो। जुडिशियल ओवरसाइट ऑन आर्बिट्रेरी एक्शन। आर्टिकल 14 का यूज करके कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव एक्शन को चेक किया है। अगर कोई एक्शन आर्बिट्रेरी या अनरीजनेबल होता है, तो कोर्ट उसे नलीफाई कर सकते हैं। इंश्योर्स रूल्स ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 ने भारत में रूल ऑफ लॉ को स्ट्रेंथन किया है। हर व्यक्ति को लॉ के समक्ष बराबरी का हक दिया गया है, जिससे डेमोक्रेसी और जस्टिस को प्रमोट किया गया है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज। आर्टिकल 14 की वजह से सभी सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, एजुकेशन हो या कोई गवर्नमेंट बेनिफिट्स का इशू हो। ये इंश्योर करता है कि सबको बराबर चांसेस दिए जाए। अब नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ आर्टिकल 14 देखते हैं। मिसयूज ऑफ
इक्वलिटी आर्ग्यूमेंट। कभी कभी आर्टिकल 14 का मिसयूज किया जाता है इक्वलिटी का आर्ग्यूमेंट लेकर। जैसे हर सिचुएशन में एब्सोल्यूट इक्वलिटी पॉसिबल नहीं होती। कोर्ट को कई बार इस बैलेंस को समझने में मुश्किल होती है कि कब रीजनेबल क्लासिफिकेशन एलाउ है और कब नहीं। लीगल चैलेंजेस टू स्पेशल प्रोविजंस। आर्टिकल 14 के नाम पर कई बार स्पेशल प्रोविजंस जो सर्टेन कम्युनिटीज या ग्रुप के लिए बनाए जाते हैं उन्हें चैलेंज किया जाता है। जैसे रिजर्वेशंस को कई बार आर्टिकल 14 के अगेंस्ट बताया जाता है, जबकि उनका पर्पज सोशल इक्वलिटीज को बैलेंस करना होता है। स्लोवर जुडिशियल प्रोसेस। कोर्ट पर बहुत केसेस फाइल होते हैं जो आर्टिकल 14 के नाम पर होती है, जिससे जुडिशरी के प्रोसेस स्लो हो जाता है और बहुत सारे फ्रीवोलस केसेस भी फाइल किए जाते हैं। अब बात करते हैं वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नीड आर्टिकल 14 to ensure equality, to prevent discrimination, to maintain rule of law and for judicial review। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। आर्टिकल 14 भारत के डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क का एक एसेंशियल पिलर है जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को इंश्योर करता है। यह आर्टिकल हर व्यक्ति को लॉ के नजर में एक समान ट्रीटमेंट देने का वचन देता है और भेदभाव के खिलाफ एक पावरफुल वीपन है। कोर्ट ने कई बार इस आर्टिकल को ब्रोडेन किया है और इसका यूज करके आर्बिट्रेरी और डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन को रोका है। इसलिए आर्टिकल 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरी है ताकि एक जस्ट और इक्वल सोसाइटी बन सके।